अब हम वेक्टर मेथड यूज़ करते हैं टू फाइंड रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो सपोज हमारे पास ये पाथ है और ये पॉइंट है P, जिसको हम लिखेंगे आर थीटा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है। और हम यहाँ पर ले लेते हैं एक पोल। तो सपोज ये पोल है और ये इनिशियल लाइन है हमारे पास OX। इसको इससे मिलाते हैं O को P से, तो हमारे पास दो डायरेक्शंस बनेंगी। एक तो बनेगी रेडियल डायरेक्शन और एक बनेगी इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो हमें दोनों डायरेक्शंस में वेलोसिटी निकालने हैं, फिर बाद में एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। ये इसके ऊपर राइट एंगल का रहेगा। अब हमें पता है कि जो OP है, जो कि रेडियल डायरेक्शन है, वो OX के साथ एंगल बनाती है। उसको हम थीटा लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं, इस डायरेक्शन को हम नाम दे देंगे आर कैप का और इसको हम नाम दे देंगे एन कैप का। तो देखिए ये आर कैप कैसे निकालेंगे हम यहाँ से। तो हमें पता होता है कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो देखिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे। एंगल हमारे पास थीटा है तो कोस थीटा, और अगर इस तरह देखें हम परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा, तो वो कोस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। यानी कि हम इसको लिखेंगे लेट आर कैप बी द यूनिट वेक्टर along radius vector। तो therefore r cap will be equal to cos थीटा i cap और प्लस में sin थीटा j cap। अब जो हमने n cap लिया है वो उसके परपेंडिकुलर है, एंड इफ n cap is the unit vector perpendicular to OP, तो देन एन कैप विल बी। तो इसमें एंगल हमारे पास, जैसे आर कैप में हमने लिए थे एंगल लिया थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी कि सीधा सा कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे एन कैप के लिए तो एंगल हमारे पास हो गया थीटा प्लस में 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा कर देंगे, यहाँ पर भी 90 प्लस थीटा कर देंगे। कोस पाई बाई 2 प्लस में थीटा आई कैप और प्लस में साइन पाई बाई 2 प्लस में थीटा जे कैप। अब देखिए कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा बन जाएगा माइनस में साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बन जाएगा कोस थीटा। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं, और जो पहले हमारे पास आर आया था उसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब हम फर्स्ट का और सेकंड का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या बनता है। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें टी में डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास आएगा डी आर कैप बाई डी टी। तो कोस का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास माइनस में साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और ये आई कैप कांस्टेंट, प्लस में साइन थीटा था तो उसका हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा बाई डी टी, और जे कैप आपके पास कांस्टेंट। तो इसमें से देखिए डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस में साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप और इनटू में डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए ये आपके पास माइनस में साइन थीटा आई कैप और कोस थीटा जे कैप, ये आपके पास इक्वल था एन कैप के। तो इसकी जगह एन कैप लिख देते हैं। तो ये आप क्या लिख दिया हमने, एन कैप डी थीटा बाई डी टी। इसको नंबर 3 रख लेते हैं। यानी हमने डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल दी, एन कैप डी थीटा बाई डी टी। अब हम निकालेंगे डी एन बाई डी टी क्या होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम लिखेंगे डी एन बाई डी टी। तो उसमें माइनस साइन थीटा का हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस में कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, और ये आई कैप
और कोस का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी और ये जे कैप। तो यहाँ से देखिए माइनस भी कॉमन आ रहा है और डी थीटा बाई डी टी भी कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लिया तो लिखेंगे कोस थीटा आई कैप और प्लस में साइन थीटा जे कैप और डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए ये था हमारे पास कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, दिस इज इक्वल टू आर कैप। तो आपके पास बन गया ये माइनस और ये आर कैप और डी थीटा बाई डी टी। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। तो देखिए ये हमने डेरिवेटिव्स निकाले आर के और एन के, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत है और देखेंगे किसका यूज़ कैसे करेंगे। तो नाउ इफ़ वी हमने वेक्टर में लिख दिया इसको, इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो देन तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था वेक्टर फॉर्म में कि डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। अब आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, इसको हम लिखेंगे आर इंटू आर कैप, वेयर आर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं u इंटू वी से, तो यहाँ से आपके पास आएगा ये डी आर बाई डी टी यानी इसका डेरिवेटिव और ये एज इट इज़, प्लस में ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव। अब देखिए हमने डी आर बाई डी टी निकाला था, वो इसलिए निकाला था कि यहाँ पे इसको रख सकें। तो दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी और ये आर कैप और प्लस में आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आई थी डी थीटा बाई डी टी इंटू में एन कैप। तो ये वैल्यूज हमने रख दी। तो यहाँ से वेलोसिटी हमारे पास देखिए कैसे आई है, 2 यूनिट वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में आई है, जिसमें कि पहला यूनिट वेक्टर है आर कैप, दूसरा है एन कैप। अब आपको याद है कि जो आर कैप था हमारे पास, इट वाज अलोंग रेडियस वेक्टर एंड एन कैप वाज अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ से जो कोफिशिएंट है डी आर बाई डी टी, इट इज़ द रेडियल वेलोसिटी एंड आर डी थीटा बाई डी टी इज़ द ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो देयरफॉर रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमने वेक्टर मेथड से भी निकाले, तो ये सेम फॉर्मूला आ रहा है। अब हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो नाउ रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस आर गिवन बाई, तो उसके लिए हम सीधा से एक्सेलरेशन करके देखेंगे वो क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो वो हम निकालेंगे डी वी बाई डी टी। अब वी हमने ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये भी आया था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करना है हमने। तो हम लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस में आर डी थीटा बाई डी टी एन कैप। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स से दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टर्म में 2 फैक्टर्स हैं, तो इसको u इंटू वी से करेंगे। जैसे इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो हम लिखेंगे डी टू आर बाई डी टी स्केयर और ये आर कैप रिमेन्स एज इट इज़, प्लस में अब ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे डी आर कैप बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट टर्म का। अब सेकंड टर्म में करना है तो इसमें देखिए एक तरह से हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं जो कि आएगा डी आर बाई डी टी। तो सेकंड एंड थर्ड फंक्शंस एज इट इज़। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि आएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्केयर और जो लास्ट फंक्शन है वो भी एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब पहले दोनों एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव, तो प्लस में आर डी थीटा बाई डी टी और डी एन बाई डी टी। अब हमने करना क्या है, जहाँ पे आर या एन का डेरिवेटिव जैसे ये इसकी वैल्यू लिखनी है और ये डी एन बाई डी टी वैल्यू रखनी है।
बाकी और कोई चीज़ नहीं रहेगा। आर और एन को अलग अलग कर देंगे हम। तो दिस इज इक्वल टू d2r बाई डी टी स्केयर आर कैप, ये वैल्यू रखनी है हमने। तो ये डी आर बाई डी टी तो एज इट इज़, और डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आई थी डी थीटा बाई डी टी इंटू में एन कैप, प्लस में डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी एन कैप, ये एज इट इज़ रख दिया हम टर्म। सेकंड भी एज इट इज़ रखेंगे, आर डी टू थीटा बाई डी टी स्केयर एन कैप। अब इसमें क्या करना है, हमने लास्ट में डी एन बाई डी टी वैल्यू रखनी है, जो कि आई थी माइनस में डी थीटा बाई डी टी आर कैप। तो ये माइनस आ जाएगा एक, तो ये आर डी थीटा बाई डी टी एज इट इज़। अब इसमें भी डी थीटा बाई डी टी आ रहा है, और यहाँ पर ये माइनस लगा दिया हमने, और ये आर कैप। तो अब देखिए आर कैप वाली टर्म्स अलग करनी है और एन कैप वाली अलग करनी है। तो एक तो आर कैप में ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारे पास ये लिखा जाएगा d2r बाई डी टी स्केयर, और ये माइनस में आएगा r, ये देखिए सेम है तो इसका स्केयर हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी स्केयर और इनटू में आर कैप। अब एन कैप में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इसमें देखिए सेकंड टर्म थर्ड टर्म में देखिए बिल्कुल सेम है, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। तो 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। अब ये अलग है तो ये इसको अलग लिख देते हैं, प्लस में आर डी टू थीटा बाई डी टी स्केयर और ये एन कैप। तो देखिए यहाँ से जो एक्सेलरेशन हमारे पास आया है उसमें से हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। दिस इज द कंपोनेंट अलोंग रेडियस वेक्टर एंड दिस इज कंपोनेंट अलोंग ट्रांसफर डायरेक्शन। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये वाला रेडियल एक्सेलरेशन है डी टू आर बाई डी टी स्केयर माइनस में आर डी थीटा बाई डी टी होल स्केयर। अब ऐसे ही अगर हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन लिखें तो ये वाला है, इसको लिखेंगे 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस में आर डी थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्केयर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी। तो देखिए रेडियल ट्रांसफर एक्सेलरेशन हमने निकाल दिए यूजिंग वेक्टर मेथड।